अगला उपनिषद योग कुंडली उपनिषद है। योग कुंडली उपनिषद। योग कुंडली भी कह सकते हो उसको, ठीक है। योग कुंडली उपनिषद। योग कुंडली उपनिषद। ये उपनिषद योग शिक्षा परक है और ये भी कृष्ण यजुर्वेद परंपरा से संबंधित है। कौन सी उपनिषद की वेद की परंपरा? कृष्ण यजुर्वेद की परंपरा से संबंधित है। परंपरा से संबंधित है मतलब अर्थात कृष्ण यजुर्वेद से ही लिया गया है। कृष्ण यजुर्वेद से ही लिया गया। श्वेता सूत्र भी कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया था। इसमें कुल 3 अध्याय है और जिनमें योग के सभी प्रमुख विषयों का वर्णन है। योग के सभी प्रमुख विषयों का वर्णन है। तो इसमें कुल अध्याय की संख्या कितनी है? 3 अध्यायों में इसका वर्णन है। तो इसकी जो शुरुआत होती है वो ये होती है कि चित्त की चंचलता के कारण क्या है। चित्त की चंचलता के कारण। तो इसमें चित्त की चंचलता के 2 कारण बताए। कौन कौन से? वासना और वायु। पहला बताया गया वासना और दूसरा वायु। वासना वही जन्म संस्कार कर्माशय एक जन्म का होता है। जो जन्म जन्मांतरों का जो संस्कार है वो क्या है? वासना। और वायु अर्थात प्राण। प्राण। इन दोनों, ये 2 ही चित्त की चंचलता के, एक तो वासना के कारण या फिर प्राणों की अनियमितता, वायु की अनियमितता के कारण। ये 2 ही चित्त की चंचलता के 2 कारण है। ठीक है, वासना और प्राण। अब प्राणों पर विजय प्राप्ति के 3 साधनों का वर्णन है। इस वायु पर, ये जो वायु चित्त को चंचल कर देती है, इस पर विजय प्राप्त करने के लिए 3 साधन। मिताहार, आसन और शक्ति चालिनी मुद्रा का अभ्यास। पहला क्या है? मिताहार। दूसरा आसन और तीसरा शक्ति चालिनी मुद्रा का अभ्यास। बस ये 3 प्राणों पर विजय प्राप्ति करने के साधन है। किस पर? वायु अर्थात प्राण। प्राणों पर विजय प्राप्ति के करने के 3 साधन, मिताहार, आसन और शक्ति चालिनी मुद्रा। मिताहार, आसन और शक्ति चालिनी मुद्रा। तो उपनिषदकार उपनिषद में मिताहार क्या बोलते हैं? स्निग्ध और मधुर भोजन करें, 1/4 भाग खाली रखें। इस तरह शिव अथवा कल्याण के निमित्त भोजन करने को मिताहार, जो हठ प्रदीपिका में है, ठीक वही इस योग कुंडली उपनिषद में मिताहार का वर्णन है। अब आसन, तो आसन के बारे में इसमें कहा गया है, आसनम द्विविधम प्रोक्तम पद्म वज्रासनम। आसन 2 ही है। आसन 2 ही है, पद्मासन और वज्रासन। पद्मासन और दूसरा वज्रासन। यहाँ वज्रासन का अर्थ सिद्धासन है। ठीक है, यहाँ वज्रासन का गहन संहिता वाला वज्रासन नहीं है। गहन संहिता वाला वज्रासन नहीं है। तो इस प्रकार आसन पद्मासन और वज्रासन सिद्धासन का वर्णन किया गया है। तीसरी शक्ति चालिनी मुद्रा। कुंडलिनी को प्रमुख शक्ति कहा गया है। यहाँ शक्ति किसको कहा गया? प्रश्न आ सकता है। शक्ति कुंडलिनी को कहा गया है। कुंडलिनी को क्या कहा गया? शक्ति कहा गया है, प्रमुख शक्ति कहा गया। वही बुद्धिमान साधक कुंडलिनी चालन क्रिया के द्वारा कुंडलिनी को नीचे से ऊपर, कुंडली जो मूलाधार में रहती है, ऊपर अर्थात भ्रुकुटी के मध्य में ले जाता है, इस क्रिया को शक्ति चालिनी कहते हैं। तो शक्ति चालिनी किसको कहा गया है? कुंडली को मूलाधार से भ्रुकुटु के मध्य लाना, नीचे से ऊपर कहाँ लाना? आज्ञा चक्र पर लाना, इसको इन्होंने शक्ति चालिनी कहा है। और शक्ति चालिनी मुद्रा से इन्होंने बोला जलोदर, गुल्म, प्लिया और पेट के समस्त रोग समाप्त हो जाते हैं। इसका लाभ का भी वर्णन क्या है? क्या? जलोदर, गुल्म, प्लीहा, पेट के समस्त रोग इस शक्ति चालिनी मुद्रा के अभ्यास से ठीक हो जाते हैं। और शक्ति चालिनी मुद्रा क्या है? कुंडलिनी को नीचे से भ्रुकुटी के मध्य ले आना, ले आना।
ठीक है, इस प्रकार ये 3 अभ्यास से क्या हो जाएंगे, प्राणों पर विजय प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्राणों पर विजय प्राप्त हो जाएगी। अब उपनिषदकार कहते हैं कि चलो भाई शक्ति तलनी मुद्रा के अभ्यास से कुंडली शक्ति जो प्रमुख कहा गया वो नीचे से ऊपर आ जाती है। इस प्रकार से कुंडली चालन हो गई। तो ये कुंडली चालन कैसे करें, मुद्रा का, शक्ति तलनी मुद्रा का अभ्यास कैसे करें, तो उसके लिए वर्णन है क्या, तो कुंडली चलाने के भी, कुंडली चलाने के 2 साधन का वर्णन है यहाँ। 2 प्रकार के साधन, 2 प्रकार के अनुष्ठान करना। पहला है सरस्वती चालन, दूसरा है प्राण रोध। पहला क्या है, सरस्वती चालन, और दूसरा है प्राण रोध। प्राण रोध यानी प्राणायाम, प्राणायाम। तो यहाँ 2 प्रकार के कुंडली चलाने के, जो कुंडली जिसको प्रमुख शक्ति कहा है शक्ति चालन मुद्रा के अंतर्गत, उसको जगाने के 2 उपाय, सरस्वती चालन और प्राण रोध अर्थात प्राणायाम, अर्थात प्राणायाम। तो सरस्वती चालन कैसे करते हैं उसका वर्णन इसमें कहा गया है। प्राचीन काल के विद्वान इस सरस्वती को अरुंधति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अरुंधति भी। इस सरस्वती को क्या कहते हैं, अरुंधति। पद्मासन में बैठकर बार बार रेचक और पूरक करें। ठीक है, पद्मासन बैठकर बार बार रेचक और पूरक करें। फिर नाड़ी को 12 अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े अंबर के वस्त्र टुकड़े से लपेटे और रेचक पूरक करें। तो ये महत्वपूर्ण है, 12 अंगुल लंबा और 4 अंगुल चौड़ा, लंबा और चौड़ा, ये 2 प्रकार से हो। उस वस्त्र से, इस वस्त्र से कुंडली को लपेटें, लपेटने को बोला कहा गया है। और तत्पश्चात रेचक पूरक करें। निर्भय होकर 2 मुहूर्त, निर्भय होकर कितना, 2 मुहूर्त, एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, तो कितने 96 मिनट तक, एक घटी में 24 मिनट होते हैं। ठीक है, 2 घटी 1 मुहूर्त कहलाता है, तो 48 मिनट का अपने यहाँ मुहूर्त होता है। तो निर्भय होकर 2 मुहूर्त तक इसको चलाना चाहिए, इससे प्राण सुषुम्ना में प्रभावित हो जाते हैं। तो बार बार कुंडली को 12 अंगुल लंबे 4 अंगुल चौड़े वस्त्र से बांध कर पूरक रेचक करने से प्राणों का प्रवाह कहाँ हो जाता है, सुषुम्ना में हो जाता है। कहाँ हो जाता है, सुषुम्ना में हो जाता है। नियमित रूप से शब्द गरबा, शब्दमयी सरस्वती संचालन करना चाहिए, जिससे शब्द आना चाहिए। अर्थात मुझे ये लगभग भस्त्रिका प्राणायाम के निकट लगता है। इसका संचालन करने से योगी सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है, सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है। तो ये 96 मिनट इन्होंने बोला है, कितना, 96 मिनट। ऐसा करने से योगी सभी प्रकार से, तो यहाँ लाभ भी बता रहे हैं। पहले शक्ति चालन का लाभ बताया, अब शक्ति चालन का लाभ। अब दूसरा में प्राण रोध प्राणायाम। प्राण किसको कहते हैं, बड़ा सुंदर परिभाषा बोला है। शरीर में संचरण करने वाली वायु को प्राण कहा है, शरीर में संचरण करने वाली वायु को प्राण कहा है। और कुंभक क्या है, वायु को स्थिर करने का अभ्यास कुंभक कहलाता है। इस प्राण को स्थिर करने का अभ्यास क्या है, कुंभक कहलाता है। यहाँ कुंभक 2 प्रकार के, प्राण रोध प्राणायाम को कुंभक कहा है। ठीक है, तो ये कुंभक बोल रहे 2 प्रकार के, एक सहित और दूसरा केवल, सहित और केवल। केवल यानी केवली कुंभक, जिसका हठ प्रतियोगिता में हमने पढ़ रखा है, पढ़ेंगे आगे जिसका वर्णन हठ प्रतियोगिता में। तो अब ये सहित कुंभक, यहाँ 4 भेद है। अन्य जगह सहित के 8 भेद है, कितने, 8, गहरंडो हठ प्रतियोगिता, लेकिन यहाँ सहित के 4 भेद है। कितने भेद है, 4। इसमें योग कुंडली उपनिषद में। तो ये 4 कौन कौन से, सूर्य भेदन, उज्जाई, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। तो यहाँ 4 है, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। हठ प्रदीपिका के 8 में से 4 प्राणायाम को सहित प्राणायाम कहा है। और जो स्वतः हो जाती है, जो स्वतः हो जाती है, वह प्राणायाम केवल कुंभक, जो हमने हठ प्रदीपिका में पढ़ेंगे। इस प्रकार यहाँ प्राणायाम 2 प्रकार के, सहित और केवल, सहित 4 प्रकार का, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका।
चारों के लाभ दिए हुए, घट प्रतिपिका के लगभग जैसे ही पढ़ेंगे नहीं, इसको पढ़ना है, ठीक है। लगभग एक जैसा है, लगभग एक जैसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। उसके पश्चात इसमें मूल बंध का भी वर्णन है, मूल बंध का भी, बंधों में केवल मूल बंध का, इसमें योग कुल्ली उपनिषद है, तो मूल बंध के क्या कहा गया है, आप तू प्राहुर मूल बंधो मुच्यते अपानश्च ऊर्ध्व। प्राण गुदा के आकुंचन की क्रिया को मूलबंध कहते हैं। जो एनस है उसके आकुंचन को, उसके कॉन्ट्रैक्ट की क्रिया को क्या कहा गया, मूलबंध कहा गया है। मूलबंध प्राण को ऊर्ध्वगामी बनाता है, ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाता है। तो अपान ऊर्ध्वगामी होकर अग्नि के साथ एक होकर ऊपर की उड़ते हैं। अपान भी इसमें ऊपर उड़ता, अग्नि के साथ, तो नाभि में जो अग्नि है उस अग्नि के साथ ऊपर उड़ते हैं। और इस प्रकार ये इसका लाभ भी बताया गया और इसको करने का अभ्यास का वर्णन कहा गया है। सात्विक बुद्धि से विचार कर प्राणायाम करना चाहिए, ऐसा उपनिषद कह रहे हैं। योग साधना में 10 प्रकार के विघ्नों का भी इसमें वर्णन है, जो सिलेबस में नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण, 10 प्रकार के विघ्न। बाकी हमने 6 साधक बाधक तत्व 6 पढ़े थे, लेकिन यहाँ 10 प्रकार के विघ्नों का वर्णन है, जिनके नाम मैं नहीं बता रहा। तत्पश्चात इसमें ब्रह्म प्राप्ति के उपाय का वर्णन है, ब्रह्म प्राप्ति के उपाय का वर्णन। ब्रह्म प्राप्ति के उपाय तो क्या क्या है, तो सबसे पहला है कुंडलिनी जागरण। सबसे पहला है कुंडलिनी जागरण। दूसरा है षट चक्र भेदन। दूसरा है षट चक्र भेदन, और उसी के भीतर ग्रंथि भेदन भी। 3 ग्रंथि, ब्रह्म विष्णु रुद्र ग्रंथि का भेदन। फिर खेचरी मुद्रा का अभ्यास। खेचरी मुद्रा का अभ्यास। फिर आत्मानुसंधान की साधना, आत्मानुसंधान की साधना, ठीक है। और फिर ध्यान की प्रक्रिया, ध्यान की प्रक्रिया। ये 5 ब्रह्म प्राप्ति के उपाय हैं, इनके द्वारा ब्रह्म पाया जा सकता है, ऐसा उपनिषद कह रहे हैं। इसके द्वारा कुंडली जागरण, सर चक्र भेदन, खेचरी मुद्रा, आत्मानुसंधान और ध्यान की प्रक्रिया, और ध्यान की प्रक्रिया। इस प्रकार ये योग कुंडली उपनिषद पूर्ण हो रहा है, योग कुंडली उपनिषद पूर्ण हुआ। तो इसमें 4 प्रकार के कुंभक है, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका। इसका सीक्वेंस क्रम भी याद रहना चाहिए। सबसे पहले सूर्य भेदन, फिर उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका का वर्णन है, ठीक है। मूलबंध का वर्णन है, और मूलबंध के द्वारा प्राण ऊर्ध्वगामी बनता है, और अपान भी ऊर्ध्वगामी होकर अग्नि के साथ, किसके साथ एक होता है, अग्नि के साथ। तो ये भी प्रश्न आ सकता है। 10 प्रकार के विघ्न है। प्राणायाम सात्विक बुद्धि, किस बुद्धि से प्राणायाम, तो हमेशा सात्विक बुद्धि। ब्रह्म प्राप्ति के उपाय, ठीक है। और कुंभक 4 है, लेकिन भेद दृष्टि शहीद और केवल कुंभक। सरस्वती चालन, कुंडलिनी चालन, ठीक है, और शक्ति चालिनी। कुंडलिनी चलाने के 2 साधन है, एक तो सरस्वती चालन और दूसरा प्राण रोध, जो कुंभक के माध्यम से हम पढ़ते हैं, ठीक है। शक्ति चालिनी, इसमें कुंडलिनी को प्रमुख शक्ति कहा गया है, और इस शक्ति चालिनी क्रिया कुंडलिनी चालन के द्वारा होती है, और कुंडलिनी नीचे से कहा, भ्रुकुटी मध्य ले जाते हैं। और इस क्रिया में जो जो रोग समाप्त होते हैं उनका वर्णन है, जलोदर, गुल्म क्रिया और पेट। आसन 2 प्रकार के, पद्मासन और सिद्धासन, जिसे यहाँ वज्रासन कहा है, जिसे वज्रासन कहा है। प्राणों पर विजय प्राप्ति के 3 साधन है, मिताहार, आसन, शक्ति चालिनी मुद्रा का अभ्यास, मुद्रा का अभ्यास। और चित्त की चंचलता के 2 कारण, वासना और प्राण, वासना और प्राण। आज इतना ही पढ़ेंगे 2 उपनिषद, ठीक है। अब